आज हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर विश्वास बाहेती। डॉक्टर बाहेती, आपका स्वागत करते हैं। डॉक्टर बाहेती, किडनी एक छोटा सा अंग ज़रूर है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। बताएं कि ये अंग हमारे शरीर में इतना महत्व क्यों रखता है? बेसिकली किडनीज जो है बहुत महत्वपूर्ण अंग है। जैसे आपने बोला, बिल्कुल सही बात। हमारे शरीर में दो किडनियाँ होती हैं, जो हमारी लॉयंस हैं, जो बगल है हिंदी में उसको बोलें तो वहाँ पर होती है। सामान्यतया साइज़ 10 to 12 सेंटीमीटर के लगभग होती है। किडनी का मुख्य काम हमारे शरीर में जो मेटाबॉलिज्म के बाद टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको निकालना है। किसी भी शरीर में जब तक टॉक्सिन्स नहीं निकलेंगे तब तक जो है शरीर में से जो टॉक्सिन्स वाली प्रॉब्लम है वो नहीं निकलेगी। तो फिर डॉक्टर बाहेती, ये बताएं कि ये किडनी हमारी स्वस्थ है और ठीक तरीके से काम कर रही है, ये आम व्यक्ति को कैसे पता चले? देखिए, नॉर्मली किडनी का काम है यूरिन प्रोडक्शन, जिसके थ्रू वो टॉक्सिन्स बॉडी के निकालते हैं। अगर नहीं निकलेंगे तो शरीर में जहर फैल जाएगा और उससे हमें बाकी जो ऑर्गन्स है वो भी डिसफंक्शन होगा और उसके परिणाम गंभीर होंगे। नॉर्मली जो सामान्य व्यक्ति का यूरिन आउटपुट है 1.5 to 2 लीटर्स के लगभग होना चाहिए। दूसरी जांच जिसको हम सीरम क्रिएटिनिन बोलते हैं, सामान्यतया ये 1.5 mg% या mg/dl के लगभग होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा सीरम क्रिएटिनिन होता है किसी भी सामान्य व्यक्ति में जिसकी वज़न 60 से 70 किलो है, अगर सीरम क्रिएटिनिन 1.5 से ज़्यादा है तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं किडनी का फंक्शन कम है। डॉक्टर बाहेती, किडनी के फंक्शन के बारे में तो हमने थोड़ी सी बातें की। किसी व्यक्ति में किडनी संबंधी दिक्कतें शुरू होने में वंशानुगत होने का भी कुछ योगदान है? यानी किसी के घर में दादाजी, माताजी, पिताजी, किसी को अगर किडनी संबंधी दिक्कतें तो उसे ज़्यादा होती हैं, या ये आपके पानी पीने या आपकी लाइफस्टाइल से ही इसका लिंक है? दोनों चीज़ों से इसका लिंक है। बहुत सारी किडनी की बीमारियां ऐसी है जो वंशानुगत होती है। बहुत सारे सिंड्रोम्स ऐसे हैं जो वंशानुगत होते हैं। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, एल्पोर्ट सिंड्रोम, दीज आर द फ्यू नेम्स एंड नंबर ऑफ लिस्ट इज़ दैट। दूसरी मुख्य कॉमन चीज़ जो कि स्टोन्स, वो भी वंशानुगत होता है। अगर हमारी परिवार में माता, पिता, भाई अगर किसी को भी स्टोन है तो हमारी जीन्स में वो टेंडेंसी ज़्यादा है कि स्टोन फॉर्मेशन हो। दूसरा ये है कि नॉर्थ इंडिया जो कि हमारा उष्ण प्रदेश है, उसकी वजह से भी इस प्रदेश में, नॉर्थ इंडिया में पर्टिकुलरली, स्टोन फॉर्मेशन की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। हमारे भोजन, पानी कम पिएं उससे, और कुछ लोग वे जो अल्कोहल जैसी चीज़ों का सेवन करते हैं उनमें किडनी संबंधी दिक्कतें ज़्यादा होने की संभावनाएं रहती है। हाँ, खान पान से किडनी का फंक्शन अफेक्ट होता है। स्टोन फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो अगर हार्ड वाटर है, सामान्यतया जिसकी TDS, जो हमारे ड्रिंकिंग वाटर की TDS होना चाहिए, वो 100 से 250 के बीच में होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा TDS है, एक्सेस साल्ट अगर हम ले रहे हैं और किडनी उनको एक्सक्रीट नहीं कर पाती है तो वो धीरे धीरे किडनी में डिपॉजिट होना शुरू करते हैं और फिर वो साइज़ में बड़ा होकर के स्टोन फॉर्मेशन का रूप ले लेते हैं। और फिर वही स्टोन जब किडनी में फंसता है, किडनी की नली में फंसता हो, तो उसकी वजह से सिम्टम्स आते हैं और हमारी किडनी अफेक्ट होती है। पानी पीने की आदत और पानी पीने की संख्या, यानी इतने ग्लास पानी पिए न पिए, इसके बारे में बहुत सारे अलग अलग आंकड़े आते हैं। उससे भी हमारे किडनी के प्रभावित होने की संभावनाएं होती हैं, और होती है तो पानी का ठीक ठीक कितनी मात्रा में हमें सेवन करना ही चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। देखिए, किडनी जो पानी की मात्रा है वो व्यक्ति के कार्य की, वो उसकी वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है और मौसम कैसा है। अगर कोई हार्ड वर्किंग व्यक्ति है और उष्ण प्रदेश में काम करता है, गर्मी में काम कर रहा है, तो देन ही विल नीड मोर वाटर। अगर कोई व्यक्ति का सिटिंग जॉब है ना, लेबोरियस जॉब नहीं है, और अगर सर्दी का समय है तो उसको वाटर इनटेक की ज़रूरत कम पड़ेगी। सामान्य भाषा में हम ये समझ सकते हैं कि हमारा जो यूरिन आउटपुट है मोर देन 2 लीटर्स पर डे होना चाहिए। तो पानी की रिक्वायरमेंट वर्किंग कंडीशन एज वेल एज मौसम के हिसाब से चेंज होती है। बट इन जनरल अगर हम बात करें तो 2.5 से 3 लीटर मिनिमम सर्दी के समय और 3 से 4 लीटर गर्मी के समय हम पानी का सेवन करें। रेडियो लेक सिटी में हमारे मेहमान हैं आज के विशेषज्ञ डॉक्टर विश्वास बाहेती। बातें कर रहे हैं किडनी के फंक्शन और उससे जुड़ी हुई बीमारियों के बारे में। डॉक्टर बाहेती, थोड़ी सी स्टोन्स की बात करनी भी ज़रूरी है, पथरी जिसे हम बोलते हैं। बताएं कि ये पथरी कितनी आम है और कितनी खास है? बिल्कुल, हमारा जो नॉर्थ इंडिया एंडेमिक जोन मतलब अर्थात कि यहाँ पर बहुतायत से पथरी पाई जाती है।
अगर हम देखें कि लगभग 15 से 20% जनता पॉपुलेशन जो है कहीं न कहीं उनकी किडनी में कोई ना कोई छोटा स्टोन होगा अगर हम सोनोग्राफी करवाएं तो। लेकिन फिर भी जो पथरियां बड़ी है, जिन पेशेंट्स को पथरियां बड़ी है और उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आ रही हैं उनकी संख्या भी काफ़ी है। ये बताएं कि किडनी में अगर स्टोन है तो क्या सर्जरी ही उसका एकमात्र उपाय है या हमारी लाइफस्टाइल में कुछ मॉडिफिकेशन करें तो भी ये पथरी से मुक्ति पा सकते हैं? देखिए, स्टोन का ट्रीटमेंट 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, स्टोन की साइज़ एंड स्टोन की लोकेशन। अगर स्टोन 5 से 6 mm का है किडनी के किसी भी साइड में, जिनको कैलिसेस बोलते हैं सामान्यतः, किडनी जहाँ पर स्टोन रहता है, अपर मिडल एंड लोअर कैलिक्स, अगर कैलिसेस में है 5-6 mm का स्टोन, उसके लिए हम कंजर्वेटिवली अर्थात बिना किसी दवा के उसको मैनेज किया जा सकता है। सिर्फ हम पानी की मात्रा ज़्यादा रखें, 6 mm तक के स्टोन की 60 to 70% चांस रहते हैं कि वह दवाइयों से पेशाब के साथ निकल जाएं। इससे जैसे जैसे बड़ा स्टोन होता है उसके निकलने की संभावना बहुत कम हो जाती है, क्योंकि जहाँ से किडनी का यूरिन ड्रेन होता है उसको यूरेटर बोलते हैं, उसका डायमीटर 3 से 4 mm होता है, तो 6 mm से बड़ा स्टोन निकलने की पॉसिबिलिटी कम होती है। और जैसे स्टोन की साइज़ बढ़ती है उसके और लोकेशन के हिसाब से ही ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। अगर किडनी में स्टोन है 1.5 सेंटीमीटर तक का, तो उसको पेशाब के रास्ते जाकर दूरबीन से, लेज़र से भी तोड़ के निकाला जा सकता है, जिसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी, जो कि लेटेस्ट और एडवांस टेक्निक है, जिसमें कहीं कोई चीरा, कहीं कोई ब्लीडिंग के चांसेस नहीं होते हैं। और दूसरा तरीका है PCNL, जिसको बोलते हैं परक्यूटेनियस लिथोटोमी। उसमें पीछे से जो जहाँ किडनी होती है एक छोटा सा छेद किया जाता है, 1 सेंटीमीटर या उससे भी कम, और उसी छेद के द्वारा दूरबीन से पथरी को तोड़ा जाता है और निकाला जाता है। तो ये बहुत एडवांस टेक्निक की वजह से पेशेंट को बहुत जल्दी डिस्चार्ज किया जाता है बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के। ये रेडियो लेक्सिटी है, हमारे मेहमान है यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर विश्वास बायती। डॉक्टर बायती, थोड़ी सी बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें किडनी की सच में गंभीर समस्याएं हैं और ऐसे डायलिसिस और ऐसे शब्द भी सुनाई पड़ते हैं। बताएं कि जिन लोगों को गंभीर किडनी की समस्या होती है वो इससे कैसे निजात पाएँ, और डायलिसिस जैसी चीज़ें ही क्या इसका एकमात्र उपाय होती हैं? देखिए, बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण किडनी ख़राब होती है। किडनी स्टोन एक, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है, डायबिटीज़ है, यानी मधुमेह रोग, BP की बीमारी है। इसके अलावा कहीं न बहुत सारी वंशानुगत बीमारियां हैं जिससे किडनी का फंक्शन कम हो जाता है और किडनी कम काम करना शुरू करती है, जिसके लक्षण बहुत सारे होते हैं। शरीर में सूजन आना, भूख कम लगना, उल्टी, उबका, इस तरह के जो लक्षण हैं, और पेशाब की मात्रा कम आना, जिसकी वजह से हम ये पाते हैं कि जो पेशेंट के शरीर में जो है जहर की मात्रा बढ़ने लगती है। अब उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? अगर क्रिएटिनिन 1.5 से 5-6 तक की रेंज में है तो उस पेशेंट को कंजर्वेटिवली मैनेज किया जा सकता है दवाइयों पे। उससे ज़्यादा अगर क्रिएटिनिन धीरे धीरे बढ़ता है तो उसके लिए डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है, जो कि 2 तरह का सामान्यतः होता है, पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस। ये दोनों तरीके भी हैं जिनसे पेशेंट को मैनेज किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी पेशेंट की किडनी ख़राब है तो जो बेस्ट तरीका है वो है रीनल ट्रांसप्लांटेशन, यानी किडनी गुर्दा प्रत्यारोपण। इसमें परिवार का कोई भी व्यक्ति गुर्दा दे सकता है। वो गुर्दा जो है मरीज के शरीर में प्रत्यारोपित किया जाता है ताकि वो किडनी फंक्शन करना शुरू करती है और उसके बाद जो रोगी है एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है, नॉर्मल व्यक्ति की तरह काम कर सकता है, अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ। डॉक्टर बायती, ऐसा भी सुनने में आता है कि वे व्यक्ति जो पेन किलर्स ज़्यादा लेते हैं, सर दर्द हो गया, गोली खा ली, या एंटीबायोटिक भी ज़्यादा लेते हैं, उन्हें किडनी संबंधी दिक्कतें ज़्यादा होती है। क्या ये बात सच है? और सच है तो ये सुझाव ज़रूर दें श्रोताओं को कि वे क्या करें। ये बात काफ़ी हद तक सही है जो आपने बोला कि दर्द निवारक दवाइयाँ, जो कि नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग जिनको बोलते हैं, कि जो किडनी को नुकसान पहुँचाती, तो जो भी दर्द निवारक दवाइयाँ हैं, NSAIDs पर्टिकुलरली नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, वो किडनी को अफेक्ट करती है। इसके अलावा भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो किडनी को अफेक्ट करती है। हाँ, लेकिन दर्द निवारक दवाइयों को लोग काफ़ी बहुतायत से लेते हैं, उनको बड़ी सावधानी से लेना चाहिए, ज़रूरत हो तभी लें, ये एक सुझाव है। और किडनी के लिए जो है पानी भरपूर मात्रा में पिएं, नींबू पानी पिएं ताकि आपकी किडनी स्वस्थ रहे। डॉक्टर बायती, थोड़ी सी बात करते हैं हमारे व्यायाम की। किडनी का व्यायाम तो ज़्यादा पानी पीना हो गया, लेकिन कोई ऐसी एक्सरसाइजेज भी हैं जो व्यक्ति दिन में करे
उससे भी उसकी किडनी स्वस्थ रह सके, या ऐसा भोजन या पानी भी पे कोई चीज़ है जिसे हम लें या ना लें तो उससे भी हमारी किडनी स्वस्थ रहे? हाँ, कुछ खाद्य पदार्थ हैं जिनको अगर हम अपनी डाइट में मॉडिफाई करें जिससे हम किडनी स्टोन को और किडनी को सुरक्षित रख सकते हैं। ऑक्जेलेट कंटेनिंग सब्सटेंसेस हमें अपनी डाइट में से अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि चॉकलेट, जंक फूड्स, टमाटर, गोभी, पालक, ये हम हमारी डाइट में कम रखें ताकि स्टोन फॉर्मेशन की टेंडेंसी कम हो। दूसरा, हमें क्या बढ़ाना चाहिए? साइट्रेट कंटेनिंग सब्सटेंसेस जैसे कि नींबू पानी, आम, संतरा, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे किडनी में स्टोन फॉर्मेशन की टेंडेंसी कम होगी। और साथ में जो मूल मंत्र है वो ये है कि पानी की इंटेक हम एडिक्वेट रखें ताकि किडनी सारे टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करती रहे, बाहर निकालती रहे और किडनी और आप दोनों स्वस्थ रहें। थोड़ा सा वर्कआउट के बारे में, व्यायाम के बारे में बताएं। बहुत सारे युवा लोग ये सोचते हैं कि हम आधा घंटा 1 घंटा जिम में गुजारते हैं, इसकी वजह से हमारी किडनी में समस्या नहीं होगी। तो वर्कआउट, व्यायाम या योग, इसका भी हमारे किडनी के स्वास्थ्य से कोई रिश्ता बनता है? बिल्कुल, व्यायाम का हमारे स्वास्थ्य पे, सिर्फ किडनी पे नहीं पूरे शरीर पे पॉजिटिव इफेक्ट होता है। तो हमें व्यायाम को रेगुलर करना चाहिए। हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारी किडनी भी स्वस्थ रहेगी और हम भी स्वस्थ रहेंगे। आप इस वक्त रेडियो लेक सिटी के साथ हैं, हमारे साथ हैं डॉक्टर विश्वास बाहेती। बातें कर रहे हैं हमारे महत्वपूर्ण अंग किडनीज के बारे में। डॉक्टर बाहेती, जाते जाते लेक सिटी के तमाम लोगों को उनकी गुर्दे स्वस्थ रहे और वे हमेशा स्वस्थ रहें, क्या सलाह देंगे? सबसे पहले ये खूब पानी पिएं, एडिक्वेट पानी पिएं, अपने वर्किंग एनवायरनमेंट और खासतौर पर गर्मियों में तो और ज़्यादा होना चाहिए। गर्मियों में ज़्यादा नींबू पानी का रेगुलर सेवन करें और ताकि वो साइट्रेट कंटेनिंग सब्सटेंसेस हैं जो किडनी के लिए हेल्दी है। बस यही सुझाव है। डॉक्टर विश्वास बाहेती, आपका हृदय से आभार।